हे हेलो, माय नेम इज़ युवराज और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि बात करूं। और आज फाइनली उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टोरी टाइम बेसिकली वीडियो होने वाली है, स्टोरी टाइम वीडियो यार। और इसके अंदर पूरी जर्नी हम बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, युवराज नाम ही काफ़ी बस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मतलब नीट की जर्नी, टाइटल से आपको समझ गया होगा। जो प्रिपरेशन की जर्नी है, ऑफ कोर्स एक नीट एग्ज़ाम नहीं बोलूँगा मैं, फुल प्रिपरेशन ही बोलूँगा। वो शुरू हुई थी 3 साल पहले। 3 साल पहले 11th में मैंने PW एक नाम सुना था, जहाँ पे फ्री में भी पढ़ाया जाता है और बैचेस में भी पढ़ाया जाता है। तो उनके में अर्जुना समथिंग समथिंग में अप्लाई हुआ था। एंड मैंने वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू की थी। घर पे किसी को पता नहीं था कि नीट होता क्या है, ये होता एक्सेट्रा चीज़ें। बट मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा था, तो उनको लग रहा था, घर वालों को, कि मेरा हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बनेगा। बट जो मेरी कर उस टाइम पे सिचुएशन थी वो एकदम खाली थी। क्यों? मैं उसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। 10th के बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। मेरे सबको पता होता है आजकल के बच्चों को तो स्पेशली, कि उनको करना क्या है, पर मुझे कुछ नहीं पता था। तो आई वॉज लाइक कि 11th 12th खाली करने से अच्छा कोई एग्ज़ाम ही दे दूँ, राइट। सो मैं अंदर से, मेरे लिए ये ऐसा था कि मैं बस प्रेप कर रहा हूँ। यस, निकला निकला नहीं निकला, आई डोंट केयर, बट मैं बस दे रहा हूँ, राइट। सो मैंने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे इसके लिए। और जैसे जैसे मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो सबको लगने लगा था कि ये डॉक्टर ही बनने वाला है ना। क्योंकि घर वालों को भरोसा बैठ जाता है कि अब तो ये कुछ कर लेगा, ये फोड़ फाड़ देगा, एक्सेट्रा चीज़ें हैं। हाँ, छींक आ गई थी। सो मैं क्या बोल रहा था कि इनको लग गया था कि अब तो ये फोड़ फाड़ देगा, अब तो सब कुछ ये गुड, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बट नहीं, मैं बस ट्राई कर रहा था एक एग्ज़ाम को, एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए, राइट। बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना। सो मैं ट्राई कर रहा था कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करूँ और उसके ऊपर पढूँ। एक बार ट्राई करके देखूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था पहले से कि मैं एक्सप्लोर करूँ न्यू न्यू चीज़ें, राइट। तो मैंने पढ़ना शुरू किया था और मैं गधी मेहनत कर रहा था, राइट। मेरे को कोई गाइडेंस नहीं था कि पढ़ना कैसे है, नीट फोड़ते कैसे हैं, और उसके लिए राइट डिसीजन क्या होता है, जो भी कुछ है। टीचर PW के सही थे, बट वही होता है कि ऑनलाइन में सारा फोकस इधर होता है, सामने वाला कुछ भी कहे। सो मैं पढ़ता गया। बट सबको लगता है कि 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहा है। ऑफ कोर्स किसी से भी पढ़ाई नहीं होती है भाई। दिन का बस 8 घंटा होता है। 8 घंटे से ज़्यादा तुम्हारी किसी की भी पढ़ाई नहीं होती है। जितने भी टॉपर बोलते हैं सब टट्टी बोलते हैं, ठीक है। 8 घंटे के ऊपर तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो मेरे साथ 8 घंटे की पढ़ाई मेरी जितनी होती थी उतनी करता था मैं। उसके बाद मेरा डिस्कॉर्ड था, तो उसके ऊपर टाइम पास चलता था, दोस्तों के साथ बातें चलती थी। सो नॉर्मल मेरे आइडियल जितनी पढ़ना चाहिए एक नीट वाले बच्चे को सिलेक्शन के लिए, उतना मैं पढ़ता था। और राइट इसी डायरेक्शन में तो नहीं पढ़ता था। वो रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो गधी मेहनत थी बस। तो धीरे धीरे नीट पास आया और मेरा स्कोर था कुछ 450-500 के आसपास 2025 नीट में। टेस्ट में, ना कि इसके अंदर। तो मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे, लाइक कुछ 6-7 ही टेस्ट दिए थे मैंने, और उसके अंदर मेरा यही स्कोर था। उसके बाद में क्या हुआ कि नीट के अंदर पेपर के अंदर गया मैं। पेपर के पहले वही सब चल रहा था, रोना धोना मेरा, कि मेरे से नहीं होगा ये वो। क्योंकि मेरा स्कोर कुछ बहुत ही कम हो गया था। एक टाइम पे आ गया था, क्योंकि वो पार्ट टेस्ट थी। फुल सिलेबस टेस्ट में मेरे कुछ 300 350 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे। एंड मैं गिर चुका था, खोखला हो चुका था कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है नीट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे वैसे। और सबको लग रहा था कि इसका तो हो ही जाएगा, टॉपर है ये, बहुत पढ़ता है, ये सब लग रहा था सबको। एंड धीरे धीरे मेरा ये सब बनने लगा। और मई के पहले, मतलब अप्रैल में 2025, उसके अंदर टोटल ब्रेकडाउन हो गया था मेरा कि नहीं करना है मेरे को। एंड छोड़ दो यार, वो नहीं हो रहा मेरे से, ऐसा वैसा। पर मैं तब भी बाहर से ऐसे एक्ट कर रहा था, राइट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में फ़र्क बताता हूँ। मैं पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्ट कर रहा था कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, राइट। मैं एक्ट कर रहा था कि मुझसे सब कुछ हो जाएगा, नीट निकल जाएगा, राइट। और इसके वजह से यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे करना क्या है, एक्सेट्रा चीज़ें। और जब मैं पेपर देने जा रहा था, उसके पहले मेरी आरती उतारी गई, मुझे टीका लगाया गया कि विजय भव पेपर फाड़ के आना। एंड आई वॉज लाइक अंदर से कि
क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मेरे को तो ये करना ही नहीं है। रोने की हालत हो रही थी, मैं मम्मी को जाते जाते बोल रहा था मुझसे नहीं होगा मम्मी, मेरे से नहीं होगा ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। बट वो कह रहे थे कि कर ले जैसा होता है वैसा कर ले। सो सेंटर के पहले में भी मैं रोने की हालत में था, पर मैंने जैसे तैसे रोना कंट्रोल किया। सेंटर में पहुंचा, एग्ज़ाम 3 घंटे का शुरू हुआ। एंड तब के समय 2025 का जो पेपर था वो सबसे हार्डेस्ट पेपर था। और इजी पेपर में ही मेरे मार्क्स नहीं बन रहे थे, ये हार्ड पेपर में क्या ही बनेंगे मार्क्स। सो किया मैंने जैसे तैसे, अपने आप को दिलासा दिया कि भाई कर सकता है तू, कर सकता है तू, मोटिवेशन ये। सो जैसे तैसे तुक्के विक्के मारे मैंने, पेपर से बाहर निकला। और मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने वहाँ पे लिख दिया 400 मार्क्स पेपर के ऊपर। वहाँ पे लिख दिया मैंने 400 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। सो ये लिख दिया मैंने और सेंटर के बाहर निकला और पापा देखे 400 मार्क्स, वो उसमें भी शॉक हो गए कि आए 400 मार्क्स, कि इतने कम कैसे। मैं बोला इतने कम, मैं 200-300 तक पहुंचने की बात कर रहा था, ये इतने कम। मैंने तुक्के मार के बस वो ऐसे ही लिख दिया था वहाँ पे पेपर के ऊपर कि 400 प्लस आ जाएंगे, हैं ठीक है। फिर उसके बाद पेपर वर्क हुआ, घर वालों को बोल दिया कि नहीं होगा, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, नहीं होगा ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। और वहाँ से जो मेरा चलता गया रोना धोना, भाई मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं फुल डिप्रेशन में था। वो महीने कैसे चले गए आई डोंट नो। मैं पूरा मतलब, मेरे बाल झड़ चुके थे, हेयर फॉल हो गया था, मैं टकले होने पे आ गया था। अभी तो खैर डेंसिटी है, बट तब टकला होने पे आ गया था भाई। इतने इतने बाल झड़ रहे थे, इतना स्ट्रेस था, सब कुछ था। एंड ऑफ कोर्स एक प्रेशर के लिए समझ सकते हो तुम कि इतना प्रेशर होता है। और ऊपर से मेरी जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली जिसको पता है कि हर सेकंड कोई आके तुमको टोकता है कि कैसी चल रही है पढ़ाई, ये वो ऐसा वैसा। और आई एम प्रिटेंडिंग लाइक दैट कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। AIR 1 तो मैं ही हूँ गाइस, ये। सो ये सब चलता रहा और आई एम इन फुल डिप्रेशन। किसी को पता नहीं था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, पर और मैं किसी को शेयर भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा पहले से ऐसा था कि मैं शेयर नहीं करूँगा, अपने अंदर ही दबा के रखूँगा। ये सब हुआ अगस्त में। मैं अगस्त तक में थोड़ा सही हुआ, क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड के जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे, उनसे वापस से मिलने लगा। मैं कट आउट हो चुका था पिछले कुछ 6-7 महीनों से उनसे। तो धीरे धीरे मैं उनसे मिलने लगा, मतलब ऑनलाइन ही। ऑफ कोर्स मेरा कोई ऑफलाइन में दोस्त भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था मेरे को, मैं बस ऐसे ही जाता था। मैंने इसको आई डोंट नो सेक्रीफाइस कहेंगे नहीं, पर मेरे को ठीक ही नहीं लगता था कि पढ़ पढ़ रहे तो पढ़ो भाई, मस्ती छोड़ दो। जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मस्ती करनी चाहिए। मैंने छोड़ दिया तो मेरी ये भी गलती थी कि मैंने मज़े भी नहीं किए। मैंने खुद को पूरा ही कर दिया भाई कि ना मैंने मस्ती की, ना मेरे से ढंग से पढ़ाई हुई, ना मेरे से, सब में जीरो 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 जीरो। हर एग्ज़ाम में फेल 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 फेल। उसके बाद हुआ क्या कि अगस्त में मैं थोड़ा ठीक हुआ। एंड आई डोंट नो मेरे तब दिमाग में क्या था। माई लाइफ का सबसे डिसीजन, मैंने ड्रॉप लेने की सोची। और ड्रॉप लेने की मैंने सोची और ड्रॉप लेके मैंने पढ़ना शुरू किया। दिमाग में ये चीज़ थी तब कि मैं तो निकाल लूँगा, एक चांस और मिला है मेरे को, निकाल लूँगा। घर वालों को भी लगा था, उम्मीद वापस जच चुकी थी गाइज कि बेटा हमारा निकाल लेगा। और मेरे अंदर भी ऑफ कोर्स सबको ही आता है कि नीट निकाल लूँगा, नीट निकाल लूँगा। जर्नी के स्टार्ट में सबको लगता है, चाहे चू से चू बंदा क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद वापस ड्रॉप ईयर की जर्नी शुरू की। और मिड ड्रॉप इन मिड ऑफ दिसंबर और जनवरी, तब मेरे को लगा कि नीट मेरे लिए नहीं बना है। क्योंकि मैं 3 साल के लिए, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी, कि उस टाइम पे क्या था मेरे ऊपर। 3 साल से मैं जिस जिस चीज़ के लिए प्रेप कर रहा था, जो बर्डन मेरे ऊपर था, जो प्रेशर मेरे ऊपर था, जो क्यों कर रहा था, मैंने एक्सप्लोरेशन के लिए ये फील्ड चूज़ की थी। मैं सिर्फ एग्ज़ाम दूंगा 12th के साथ, मुझे नहीं घुसना है इस चीज़ में। उसमें मैं घुस चुका था, आई डोंट नो वाई। मतलब ऐसे घुसा, क्यों घुसा, आई पता नहीं, रीज़न क्या है नीट निकालने का पता नहीं। घर वालों को फोड़ना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। खुद के लिए क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। सो दिसंबर जनवरी के टाइम में मैं ऐसा था कि भाई कर क्या रहा है तू, कर क्या रहा है तू, तुझे कुछ नहीं समझ रहा है, तू बस पढ़ रहा है, दिन भर उठ रहा है, पढ़ रहा है, डेस्क पर बैठ रहा है, 14-14 घंटे की सेटिंग कर रहा है, आंखें फाड़ रहा है, हालत ख़राब कर रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है मुझसे, है ना। तो उस फेज़ में मैं आ गया था कि नीट मेरे लिए नहीं बना है। और धीरे 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 जैसे अप्रैल टच करने लगा, मेरे से नहीं हो रहा था कि दे दूंगा मैं एग्ज़ाम, बस हो गया मेरा, दे दूंगा ऐसा ऐसा। और अप्रैल में मुझे ऐसा मतलब हो गया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। और मैं एक हफ़्ता उसमें बेड रेस्ट पे ही था। यस, एक हफ़्ता मैं बेड रेस्ट पे था। और कुछ 5 से 6 किलो वज़न कम हो गया था मेरा, और एकदम पतला सा, अभी भी पतला ही हूँ, मेरा वज़न नहीं बढ़ा है।
आपको चेहरे से लग रहा होगा, पर इससे ज़्यादा मोटा था। तो ये सब हुआ एंड तो मेरा ये सब अप्रैल के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, भयंकर वाला एकदम। एंड उसके बाद मेरे जो दूर का भाई था उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, तो घर पे आसपास में सबको रिश्तेदार वगैरह ही आते जाते रहते थे। कोई रो रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई ऐसे वैसे सब कुछ, और पूरा घर भरा हुआ था। मेरी रूम तक मेरे को जगह जगह नहीं थी सोने के लिए, इतने सारे लोग थे। और वो खैर उसको भयंकर एक्सीडेंट हुआ था उसका, सो वो बात जाने देते। तो कंक्लूजन इज अप्रैल मंथ इज माई फक्ड अप टोटली। पूरे के पूरे 30 दिन, अप्रैल के स्टार्ट में मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है, अप्रैल के एंड आते एक्सीडेंट हुआ है भाई का, और अप्रैल इज टोटली फक्ड अप। और मैंने एक टेस्ट दी थी, आई डोंट नो व्हाई, कि क्या मेरे दिमाग में मर गई थी मेरी। मैंने टेस्ट दी पेपर के पहले, और मेरे कुछ बने थे उसमें 200 मार्क्स। 200 मार्क्स मेरे बने थे। एक बार सोचो, तुमने 3 साल एक एग्ज़ाम के लिए प्रेप की, एंड तुम्हें आखिर में पता चलता है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने बताया नहीं मार्क्स, सॉरी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में टोटल 173 मार्क्स आए थे। तुम सोच रहे होंगे कि भाई तूने इतना पढ़ा है, तूने ये सब किया है, तेरे टेस्ट में भी ठीक ठाक मार्क्स बन रहे थे जब 400 के टाइप पास पास, 173 कैसे बने? मुझे नहीं पता। मैं कहा हूँ ना, मैं पूरा ख़त्म बंदा बन गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस बार भी, पर इस बार मैंने, बताता हूँ क्या हुआ। सो सेकेंड अटेम्प्ट के अप्रैल वाले मंथ में मैंने जैसे बोला कि सब कुछ खत्म ही हो गया था, और मैं टेस्ट दिया तो 200 मार्क्स बन रहे थे, और आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या हो गया भाई, हैं 173 से 200, कितने मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, 13 14 20 मार्क्स। आई डोंट नो, मेरी मैथ कमज़ोर है, पर हाँ ये क्या है, क्यों क्यों कैसे है। और मैं अभी तो ठीक, मैं हंसते हंसते बात कर रहा हूँ, पर तब तो पूरा रोना चल रहा था मेरा अंदर से। तभी मैं हंस रहा था बाहर से, सब कुछ सही चल रहा है। एंड फिर ये सब हुआ। अप्रैल में मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे को नीट नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। पापा का बहुत सपना था, पापा का बहुत सपना था कि डॉक्टर बनूंगा मैं, पर कुछ नहीं हुआ मुझसे। आई एम रिग्रेटिंग इट कि मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पर ऑल दो मैं कुछ नहीं कर सकता इन द डॉक्टरी फील्ड। यस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं हवा के लिए पढ़ रहा था। और मुझे एट दी एंड पता चला है कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ भाई, वजूद ही नहीं है मेरा इस एग्ज़ाम में। और अभी भी कुछ कुछ लोग ड्रॉप ले रहे होंगे, उनकी खुद का सपना भी नहीं है वो, उन्होंने सिर्फ ट्राई मारने के लिए था मेरे जैसा, पर वो अभी भी अटके होंगे। आई गारंटी इट, इतने ज़्यादा लोग होंगे मेरे कैटेगरी के। देन उसके बाद अप्रैल वाला हुआ, एग्ज़ाम दे दिया मैंने, मैं आ गया। मैंने बोला है छोड़ो छोड़ो, मेरे से नहीं होने वाला। अब मैंने बोल दिया कि 200-300 के बीच में बन जाएंगे, वैसे भी मेरा छूट चुका था एग्ज़ाम ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ डेज हुए, मैंने सी और आइज़र का फॉर्म भरा था, तो मैंने उनके लिए भी प्रेप करना शुरू की थी। और सी के लिए प्रेप चल रही थी, उसके बीच में मैसेज आया कि भाई तुम्हारा तो रीनीट होने वाला है। वाह नाइस, रीनीट होने वाला है, जिसके जो एग्ज़ाम से मैं दूर भाग रहा था वो वापस से मेरे लाइफ में टपक पड़ा। और घर वाले, भगवान ने तेरे लिए सेकंड चांस दिया है बाबू, प्रेप करो, 25 दिन है तुम्हारे पास, ग्रेट इन 25 दिन। 25 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता, तुम फोड़ फाड़ के निकल सकते हो, राइट, फोड़ फाड़ के निकल सकते हो। पर वो बंदा फोड़ फाड़ के निकलेगा जो खुद कुछ कर सकता है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी 1% भी अगर इंटरेस्ट होता मुझे तो मैं कर लेता, और मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ में। फिर मैंने कहा कि 3 एग्ज़ाम है, आईआईटी, सीयूईटी एंड नीट, जो एग्ज़ाम निकलेगा उसमें मैं चला जाऊँगा। सीयूईटी का पेपर हुआ, ठीक ठाक गया मेरा, एवरेज से ऊपर। एंड मैंने उसके लिए प्रेप की थी, और आइज़र के लिए मैंने फुल ऑन प्रेप की थी भाई, जितने भी मेरे साथ डेज बचे थे उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब फुल ऑन, मतलब वो 6-7 दिन की ही प्रेप थी। सो आइज़र मैंने दिया, एंड आइज़र का भी सीन बताता हूँ आपको। फिर मैंने नीट भी दे दिया, एंड जैसे ही नीट हुआ, मतलब कल ही नीट हुआ सर, सॉरी नीट क्यों हुआ मेरा, नहीं सॉरी, रुको रुको रुको, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। मैंने आइज़र दिया, और आइज़र की कुछ ही दिन बाद उसके आंसर की आ जाती है ना, तो मैंने आइज़र के मार्क्स चेक किए, एंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा कि कट ऑफ कितना जाता है क्या नहीं, वो हिसाब से मैंने चेक किया कि 10 मार्क्स से मेरा आइज़र बहरामपुर निकल चुका है हाथ से। और मैं उस सिचुएशन में ऐसा था कि मैंने हर एग्ज़ाम दी है, हर चीज़ ट्राई की है, सब के अंदर फेल हूँ मैं। मतलब हर चीज़ जो तुम सोच सकते हो उन सब के अंदर ना मैंने मज़े किए, ना मैं घर से बाहर निकला। 18 साल से घर पे कैद हूँ भाई, हर एग्ज़ाम ट्राई की मैंने, कोई भी एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकला। कितना फक्ड अप बंदा होगा वो।
फिर उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मैं धीरे धीरे, अभी भी हालत मेरी ख़राब है, मेरा वेट कुछ गेन नहीं हुआ है, अंदर से पूरा एनर्जी लो है भाई मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आइगर का एग्ज़ाम दिया मैंने, और मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं नीट नहीं देने वाला। नहीं देने वाला इन द सेंस कि नहीं देने वाला, अब नहीं होने वाला मुझसे। मैं उस मेंटल प्रेशर में जाना ही नहीं चाहता कि नीट एग्ज़ाम है, कुछ है, एग्ज़ाम ऐसा होता है, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहता था कि मैं अब दूसरी चीज़ पे अब वो निकल लूँ मेरे माइंड से, मैं कुछ अब मेरे दिल का करूँ जो मुझे पसंद है, राइट। तो मैंने घर वालों को बोल दिया, पर वो एक हफ्ता रोना चला उसका कि नहीं देना है, नहीं देना है, और पापा भी लाइक देना है, देना है, देना है। मैंने आखिर में मेरे लिए खुद के लिए स्टैंड लिया ही भाई। आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया और मैंने बोला कि मुझे नहीं देना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैंने आज का क्या डेट है, आज 22 है, 22 यस 23 आज आज अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सो 23 आज, परसों मेरा एग्ज़ाम था और 5:30 बजे मैं सुबह मूवी देख के सुबह कुछ 4-5 बजे सोया था सुबह, और मैं एग्ज़ाम मतलब जब बच्चों का पेपर ख़त्म हुआ था तब मैं नींद से उठ रहा था शाम के 5 बजे। एंड घर पे सब वही टेंस माहौल था कि नीट पेपर देने नहीं गया, जिसके लिए प्रेप कर रहा था। आप भी बोल रहे होंगे, टाइटल से समझ आ गया होगा, 3 साल जिसके लिए प्रेप की थी वो एग्ज़ाम ही नहीं दिया भाई ने, और क्या है, ठीक है ना। सो ये सब हुआ, एंड अब आगे देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मेरी यही सिचुएशन है राइट नाउ कि जो बाकी एग्ज़ाम है, आइज़र तो हाथ से निकल गया, नीट भी निकल गया, नीट तो देने वाला नहीं था, CUET एक बचा है। CUET से क्या होगा हमारा वो देखेंगे हम, अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बट बस सिर्फ इस वीडियो से मेरा यही कहना था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट करा रहे हैं, जो NTA फकडअप हो रहा है, हर एग्ज़ाम में SSC CGL वाला भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, मतलब उसके अंदर भी चीटिंग वगैरह हुई है। सो जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेंटल प्रेशर हम झेलते हैं भाई, एट दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद के लिए स्टैंड लो, राइट। खुद के लिए कुछ मतलब तुम्हारा दिल जो चाहता है ना वो करो। तुम्हें दिमाग में ये भी होगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उसमें भी तुम स्टैंड लो घर वालों के सामने कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। आप मत बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं खुद फिगर आउट कर लूँगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। आप नहीं होते बोलने वाले, आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, बाकी मैं खुद डिसाइड करूँगा। ये खुद स्टैंड लो तुम, क्योंकि तुम अगर स्टैंड नहीं लोगे खुद के लिए तो कोई दूसरा आके तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, गॉट इट। इसलिए खुद के लिए स्टैंड लो, खुद को जो बनना है वो सोचो। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं भी अभी देखूँगा, करूँगा, ट्राई करूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। ऐसे ही रॉ वीडियोज़ रहेंगी हमारी, नॉन स्क्रिप्टेड, डायरेक्टली 1-to-1 टॉक, जिसमें मेरे जैसे भी कोई होंगे वहाँ पे तो वो भी सुन के बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे जैसा भी कोई है, उनको भी सहारा मिलेगा भाई। कैसा वीडियो लगा, स्टोरी टाइम कैसे लगी, और मेरा लाइफ का फकडअप कैसा लगा, आप देख कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो किसी अच्छे खासे वीडियो में, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली। ये तो खैर स्टोरी टाइम बड़ी हो गई बहुत, बट डिसीजन लाइफ मेकिंग में पॉइंट्स बना के मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे। मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आई होंगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जो होता है वो सब कुछ करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज युवराज एंड यू विल सी मी, बाय।